प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार है। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है कि परमात्मा ने। नमस्कार दोस्तों, जिस युग में राम का जन्म हुआ उसे त्रेता युग कहा जाता है। जिस युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया उसे द्वापर युग कहा जाता है। ठीक उसी तरह कलयुग में कुछ महानुभाव जन्म लिए हैं और वो इस कलयुग में फरेबी दुनिया को अमृत काल के नाम से घोषित कर दिए हैं। इस अमृत के नाम पे कुछ नहीं है, केवल उनका झूठ, मक्कारी और फरेब है। दोस्तों, जिस प्रोसेस से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रोसेस से सबका जन्म होता है और उसी प्रोसेस से सबको जाना भी रहता है। लेकिन कुछ महामानव ऐसे हैं कि जब बात हुई मोदी जी को कि उनकी सत्ता अब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी कुछ दिनों में उम्र 75 साल हो जाएगी और अगर वो संजोगवश प्रधानमंत्री बन भी गए तो भी उन्हें हटना होगा क्योंकि ऐसा बीजेपी का ही रूल है। मोदी जी की पहली रूल ये है कि पहले तो खुद हटेंगे नहीं और जो बीजेपी की 75वें साल वाली जो रूल है उसको वो मानेंगे नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये उन्होंने बोल दिया कि उन्हें परमात्मा ने एक विशेष काम के लिए भेजा है और जब तक ये काम पूरा होगा नहीं तब तक हमारे माननीय मोदी जी यहाँ से जाएंगे नहीं। ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है। एक तरह से प्रधानमंत्री हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु पे उनका सीधे कमांड है, उनके बिना मर्जी का वो मर नहीं सकते हैं, वो अब अजर अमर हो गए हैं। दोस्तों, सत्ता के नाम पे बहुत बड़े बड़े लालची देखे हैं, बहुत बड़े बड़े फरेबी देखे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे पहला सत्ताधारी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के भावनाओं के साथ खेलना और उनकी धर्म के साथ खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका साफ उदाहरण ये है कि जब उस समय हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में, तब उन्होंने हमसे ताली बजवाया, थाली बजवाया और इसका सफल परीक्षण कर लिया है और ये साबित कर दिया है कि हमारे देश के जनता किसी भी भावनात्मक चीज़ से भावुक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर तनिक सा भी कहीं अफवाह फैलता है कि किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया है तो हमारी जनता इतनी भोली भाली है कि वो कई 100 लीटर दूध लेकर उस मूर्ति के पास पिलाने पहुंच जाती है। बस इसी बात का फायदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। मोदी जी का यह कहना है कि उनके अंदर एक दैवीय शक्ति है और वो तब तक भारत को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अब राम जाने वो कौन सा मकसद है। वैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में किसानों की आय को दोगुनी किया है, जितने भी सरकारी कंपनी को प्राइवेटों के हाथे बेच दिया है, या बहुत सारे ऐसे कर्मकांड है जैसे रोजगार हो गया, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, इसमें इतना ना जोर शोर से उन्होंने ध्यान दिया है ना कि इस जन्म में तो भारत का विकास संभव नहीं है हमारे माननीय मोदी जी के हाथों। हाँ, लेकिन ये संभव है कि अगर जबरन गोदी मीडिया में ये अफवाह फैला दिया जाए या ये छपवा दिया जाए कि भारत अब विकसित हो रहा है तो कुछ ऐसे अनपढ़ अंधभक्त है ना जो कि जय मोदी करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसकी तह तक वो कभी नहीं जाएंगे क्या वाकई में भारत ने तरक्की किया है या भारत का विकास हो रहा है। दोस्तों, इस अमृत काल में हमारे भारत के लोगों के बीच में जितना विष घोला गया है ना, इतिहास गवाह है कि उतना विष आज तक घोला ही नहीं गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके के झूठ से विकास करेंगे इस भारत का, वे तो भगवान ही जानते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस आदमी से मणिपुर का एक हिंसा नहीं रोका गया या विदेशी वार को झूठे वीडियो बना के प्रसारण करवा दिया, उस आदमी को परमात्मा किस लिए भेज सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से। ये 2024 का चुनाव है, क्या क्या सुनवाएगा ये भगवान ही जानते हैं। मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी को परमात्मा ने सीधे इस धरती पे भेजा है और अगर इस तरीके से वो झूठ बोलते रहे ना तो हमको लगता है जिस तरीके से उनके हाथ से सत्ता जाती नजर आ रही है, 2025 में वो ये भी कहना शुरू कर देंगे कि मेरे अंदर गायब होने की शक्ति है, मैं उड़ सकता हूँ। मोदी जी इस तरीके के भी झूठ बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल ढोंगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी जी में कोई खास अंतर रह नहीं गया है, दोनों सेम ही कैटेगरी में अब आ गए हैं। विश्व की राजनीति में हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े गद्दी के लालची देखे हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पे इस गद्दी के लालची को हमने पहली बार देखा है। तो आज के वीडियो में हम लोग विदा लेते हैं। बाकी आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और हमारे फेसबुक को फॉलो करें
और अगर आप हमारे फेसबुक से ऑलरेडी देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।